नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे लागत की अवधारणा भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा समय तत्व के आधार पर लागतों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में हमने लागत का अर्थ एवं लागतों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे समय तत्व के आधार पर लागतों का वर्गीकरण। समय तत्व के आधार पर लागतों को दो स्वरूपों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अल्पकालीन लागत शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरा दीर्घकालीन लागत लॉन्ग रन कॉस्ट। अल्पकालीन लागतें। अल्पकालीन अवधि वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कम से कम एक साधन की पूर्ति स्थिर हो। अल्पकाल में फर्म केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। फर्म स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। अल्पकालीन लागतों का दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 अल्पकालीन कुल लागतें और नंबर 2 अल्पकालीन औसत लागतें। कुल स्थिर लागतें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टीएफसी। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति स्थिर रहने से उन पर किए जाने वाला कुल व्यय ही कुल स्थिर लागतें कहलाती हैं। अर्थात उत्पत्ति के प्रत्येक स्तर शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम संभव उत्पादन तक ये लागतें स्थिर रहती हैं, अर्थात उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। जैसे भवन किराया, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, मशीनरी या प्लांट के रखरखाव पर व्यय, प्रबंधक व स्थायी कर्मचारियों का वेतन, बीमा आदि। यहाँ तालिका व रेखाचित्र से स्पष्ट है कि कुल स्थिर लागत टीएफसी उत्पादन के प्रत्येक मात्रा पर ओसी के बराबर स्थिर है। यह शून्य उत्पादन से लेकर अधिकतम संभावित उत्पादन 7 पर भी ओसी या 100 के बराबर ही है। कुल परिवर्ती लागतें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टीवीसी। अल्पकाल में कुछ उत्पत्ति साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। इन पर किए जाने वाले कुल व्यय को ही कुल परिवर्ती लागतें कहा जाता है। ये लागतें उत्पत्ति बढ़ाने या घटाने के साथ साथ बढ़ती या घटती जाती हैं, जैसे कच्चा माल, बिजली, पानी आदि पर किया गया व्यय आदि। इन्हें अप्रत्यक्ष लागतें अथवा मुख्य लागतें भी कहते हैं। यहाँ तालिका व रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी मूल बिंदु से प्रारंभ हुई है, अर्थात शून्य उत्पादन पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य है तथा उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती गई है। इसका आकार उल्टे एस जैसा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवर्ती लागत पहले घटते दर से बढ़ता है एवं उसके बाद यह बढ़ते दर से बढ़ता जाता है। कुल लागतें टोटल कॉस्ट और टीसी। अल्पकाल में फर्म द्वारा वहन की जाने वाली कुल स्थिर लागतों और कुल परिवर्ती लागतों का योग ही कुल लागतें कहलाता है, अर्थात टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। यहाँ तालिका व रेखा चित्र में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तित लागत और कुल लागत को दर्शाया गया है। कुल लागत टीसी, टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। कुल लागत एवं परिवर्तनीय लागत के बीच रेखा चित्र में हम देख सकते हैं कि अंतर समान बना रहता है। कुल लागत शून्य से शुरू न होकर स्थिर लागत वाले बिंदु से शुरू होती है, क्योंकि स्थिर लागत भी शून्य उत्पादन पर शून्य नहीं होती। तालिका एवं रेखा चित्र में कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत के योग से कुल लागत टीसी वक्र को प्राप्त किया गया है। यह शून्य उत्पादन पर ओसी है, जो स्थिर लागत के बराबर है तथा उसके पश्चात यह कुल परिवर्तनशील लागत के अनुसार बढ़ता गया है। हम पढ़ चुके हैं कि अल्पकाल में कुल लागत में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील लागतों के अनुसार ही होता है। अतः कुल लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागत वक्र
हर बिंदु पर एक दूसरे के समांतर हैं, क्योंकि हर बिंदु पर इनमें अंतर केवल स्थिर लागतों के बराबर ही है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।